दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी। हमारा 7 डे सीरीज़ का डे नंबर 7, जिसमें आज हम मास कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे हम अपना मास कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कल मास और वेट में अंतर जाना था कि क्या होता है। वेट तो हमें पता चलता है, वेटिंग मशीन पे हम वेइंग मशीन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास कैसे निकालें, वही आज हम सीखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था वेट का फॉर्मूला। तो वेट एक फोर्स था, तो फोर्स अगर एम में होती है, तो अगर वेट फोर्स है तो फोर्स की जगह डब्ल्यू यानी कि वेट, और मास ऐसी का ऐसी। और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो जी की वैल्यू 9.8 या फिर जिसको हम राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगी। तो अब वेट अगर मैं लेती हूँ, अपना वेट ले लूँ तो 50 kg अगर मैं अपना वेट ले लूँ 50, है ना। अब मैं kg नहीं होगा, वो भी मैं बताऊंगी क्यों नहीं होगा। मास हमें निकालना है, ऐसी क्या ऐसी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 लिख देते हैं, आसानी होगी। तो हमारा मास क्या आ जाएगा 5 kg। अब मैं आपको एक चीज ये देखो, हमारा अगर वेट 50 था, है ना, तो मास हमारा कितना, सिर्फ 5 kg निकल गया है। यानी कि कोई 50 किलो का इंसान है, उसमें सिर्फ जो मास है वो 5 kg का है, बाकी तो सब ग्रेविटी का खेल है ना। अब जो हम ये वेट बोलते हैं ना, इतने किलो का इंसान है, इतने किलो, इतना पाउंड, है ना। असल में वो वेट की यूनिट नहीं होती है। वेट की यूनिट तो, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स है ना। और वेट अगर फोर्स है तो वेट की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन। अगर हम यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे वेट फोर्स है, फोर्स तो डब्ल्यू की यूनिट क्या होनी चाहिए, मास की होती है kg, है ना, इनटू जी की होती है हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसी को ही हम न्यूटन कहते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को ही हम न्यूटन में लिखते हैं। तो ये हम गलत बोलते हैं कि 50 किलो का इंसान है या फिर 1 किलो चीनी देता, तो ये बहुत गलत है। ये असल में वेट नहीं होता, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। तो मास की यूनिट होती है केजी या ग्राम में, वेट की नहीं होती, वेट तो न्यूटन में होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ का तो हमने मास निकाल लिया, यहाँ का हमने वेट निकाल लिया, वेट तो हमें यहाँ का पता होता है ना। मास तो कांस्टेंट रहने वाला, कहीं भी चल जाओ। लेकिन अगर यहाँ का वेट जो मेरा अगर 50 है, अगर मेरे यहाँ का वेट 50 न्यूटन है, तो अगर मैं चांद पे चल जाऊँ तो क्या वेट होगा, जुपिटर पे जाऊँ तो क्या वेट होगा, कोई से प्लैनेट पे जाऊँ तो वेट क्या होगा। अगर ये जानना चाहते हैं कैसे निकालें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।